हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम अर्शदीप सिंह है और हम हमारे 8th चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन आज करने वाले हैं। हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर एंड 100 के साथ। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 8, जिसको मैंने पहले लेक्चर में क्लेम किया था कि हम एक लेक्चर में कर देंगे। फिर मैंने 2 लेक्चर ले लिए और ये 3rd लेक्चर है, इसमें फाइनली हम इसको कर देंगे। इसके अंदर इसका नाम है, चैप्टर नंबर 8 है ये, फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन, अब तक हम बेसिक चीजें फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है? जब एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बन जाए। मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी। एक ही नाम के फंक्शन और काम अलग अलग करें। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि फंक्शन हमने एडिशन वाला बनाया था, तो उसी तरह का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। इसमें हम एक ही नाम के फंक्शन होंगे तो हम कॉल कैसे करेंगे? हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो कंपाइलर है, वो कंफ्यूज हो सकता है। हमारी क्लास में एक ही नाम के 2 बच्चे होते हैं। मैं एक ही नाम यूज कर रहा हूँ बार बार, मुकेश, कोई नाराज मत हो जाना। लेट्स से मेरा कोई स्टूडेंट है मुकेश, अब मैं उसको आवाज लगाऊं अगर मुकेश, तो एक ही क्लास में 2 बच्चे हैं एक ही नाम के, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किस बच्चे की बात हो रही है? दोनों बच्चे खड़े हो सकते हैं, दोनों बच्चे रिप्लाई कर सकते हैं, यस बोल सकते हैं। तो इसमें हम कैसे क्या करते होते हैं? स्कूल में हम क्या करते हैं, या तो रोल नंबर से उनको कॉल करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उनके फादर नेम से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चे अलग अलग है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब एक ही प्रकार के फंक्शन हैं, एक ही नाम के फंक्शन है, उनको आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होगी? मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी। जब कोई इस तरह का ऑप्शन होता है जिसमें एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन आ जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम मैं यहां लिख देता हूं, आई गेस आपके फ्रेम में आ जाएगा। प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। ये लिखना जरूरी नहीं है, टर्बो सी प्लस प्लस में, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब हम फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन है हमारा इंट एड इंट, एक फंक्शन है इंट एड इंट इंट इंट। यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारा void नेम, इसके अंदर हम लिखते हैं इंट a कॉमा b इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू 30, c कॉमा। तो ये 5 वेरिएबल ले लिए हमने और हमने लगा दिया clr str, और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया d इक्वल्स टू एड a कॉमा b, e equals to add a comma b comma c, और c out
कर दिया सम ऑफ टू वो है डी में, और यहाँ पे एंड एल भी लगा देते हैं लास्ट में क्योंकि एक लाइन और आने वाली है, और एक और सी आउट कर देते हैं सम ऑफ सी, और यहाँ पे कर देते हैं गेट सी एच और अब जो हम फंक्शन क्रिएट करने वाला प्रोसेस है वो कहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे इस साइड में, के बाद ही लिखना आपने, आप इस साइड में मत लिखना, वो कंटिन्यू ही चलेगा, हमारे इसके नीचे फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो फंक्शन क्रिएट कैसे होगा, फंक्शन क्रिएट होगा इंट एड इंट एक्स इंट वाई, और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न एक्स प्लस वाई। एक और फंक्शन बनेगा इंट एड एक्स कोमा इंट वाई कोमा इंट जेड, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा फंक्शन पूरा हो गया। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है। इसके अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रही है, यहाँ पे भी फंक्शन कॉल हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट और 3 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ पे जाएगा कंट्रोल, वो यहाँ पे आएगा। क्या पास किया गया, ए और बी, ए और बी किसमें आ जाएगा, एक्स और वाई में रिस्पेक्टिवली, 10 और 20, इन दोनों का सम हो जाएगा 30, को रिटर्न कर दिया कहाँ पे, डी के अंदर। उसके बाद में जब ये कॉल हुआ तो कहाँ पे जाएगा हमारा कंट्रोल, इसमें x 10 20 30, इनका सभी का सम हुआ 10 20 30 30 एंड 30 60 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, ई के अंदर। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, और आउटपुट विल बी सम ऑफ टू डी, डी का वैल्यू कितना है 30, एंड फिर न्यू लाइन में सम ऑफ 3 60, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो ऐसे करके बॉक्स में डाल दिया करो, बॉक्स ढंग से बनाना, मेरी तरह से नहीं बनाना। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन विच we use same name functions, multiple functions with different number of parameters, जिनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। इस चीज को बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ऐसा ही एक टॉपिक आगे आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें हम एक ऑपरेटर का जो फंक्शन बेसिक बना हुआ है लाइब्रेरी के अंदर, उसको ओवरलोड करके उसका मतलब बदल देंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग का भी यही सिस्टम होता है कि एक फंक्शन के काम को बदल देना, मॉडिफाई कर देना। इसमें क्या कर रहा था, हमारा एक फंक्शन 2 इंटीजर का सम कर रहा था, इसमें 3 का करने लग गया, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और रिटर्न हो गया, रिजल्ट आ गया। इस चीज को बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है हमारा इनलाइन फंक्शन। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, दोबारा डिस्कस करते हैं। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी मुकेश जी का एग्जांपल लेके बता चुका हूं। इनलाइन फंक्शन कब यूज होता है, व्हेन
वी कॉल अ फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा कंट्रोल ऑफ फ्लो कहाँ जाता है, फ्लो का कंट्रोल कहाँ जाता है, वो जाता है कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में। ऐसे अभी का जो एग्जांपल हमने करके हटे हैं, अभी हम रिसेंटली करके हटे हैं, उसमें क्या था, मेन फंक्शन के अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे थे ऐड। हमारा कंट्रोल कहाँ जा रहा था, मेन फंक्शन से हटके यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ है वहां पे जा रहा था, फिर वहां से वापस आ रहा था, रिजल्ट लेके आ रहा था। तो हमारा जब फंक्शन कॉल होता है तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाता है, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में जाता है, फिर वापस रिटर्न आता है कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में, सेम आइटरेशन सेम इंस्ट्रक्शन पे, उससे अगली लाइनें फिर बाद में एग्जीक्यूट होती हैं। तो जब ऐसा होता है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही कम टाइम लेने वाला है, बहुत ही टाइनी बिट ऑफ कोड है, तो हमें क्या करना होता है, हम बार बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो कॉल हो रहा है, तो क्या होता है, बार बार कॉल और कॉलिंग फंक्शन से वापस आने वाला कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल फंक्शन का रोटेशन जो ओवरहेड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हमें इसमें जो टाइम लगता है जाने और आने में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, रादर देन एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। एग्जीक्यूशन में फंक्शन में हमें कम टाइम लग रहा है, जाने आने में ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब हम जो बचा रहे थे टाइम हमारा, हम जो कोड छोटा करके हमारे कोड का बेनिफिट कर रहे थे, वो नुकसान हो रहा है ओवरहेड में, जाने आने में, हमारा कंट्रोल चेंज होने में बार बार। जैसे आप देखना कभी कोई मूवी देख रहे हो, आपका वो कंट्रोल ऑफ फ्लो हेड से चल रहा है, एक ही जगह पे कंट्रोल चल रहा है, आपने क्या किया, जब 2 मिनट पे चल रहा था वीडियो, उसको डायरेक्टली उठा के 50 मिनट पे कर दिया, 50 से फिर 2 मिनट पे कर दिया, फिर 50 पे ले गए, फिर 2 मिनट पे, तो क्या वो स्मूथली चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ऐसा ही कुछ इसमें होता है, हमारा ओवरहेड बार बार बढ़ता रहता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कॉल्ड फंक्शन है उसको इन लाइन बनाना होता है। कैसे बनता है, जब हम किसी फंक्शन को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम इन लाइन की वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इन लाइन की वर्ड यूज करते हैं। तो ये सॉल्यूशन है हमारी उस प्रॉब्लम का। तो ये टॉपिक होते ही आपका कंप्लीट हो चुका है सारा सिलेबस, सारा चैप्टर, 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन इसके कौन कौन से हैं। एमसीक्यूज मैंने आपको बोला हुआ है कि वो आप अपने आप कर लोगे क्योंकि सिंपल है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो है फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज a small piece of code which has a name and it is used to do a predefined task and it can be called several times. It is a main feature of C++ which is used to reuse the code, reuse the pre-existing code. ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसमें नहीं आना चाहिए था लेकिन स्टिल आ गया तो बता देता हूँ। व्हेन वी आर ट्राइंग टू overload an operator, we are trying to change the functionality of an operator, when we are trying to create an operator function which already exists in our library functions। जब हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर ऑपरेटर पड़े हुए हैं जैसे प्लस है, माइनस है, प्लस प्लस है, उनकी फंक्शनैलिटी को बदलते हैं, उनसे कुछ नया काम करवाते हैं, अपने हिसाब से कोड लिख देते हैं, उस चीज को क्या बुलाया था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वैसे इस चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन आना चाहिए था, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। When there are more than two functions with the same name and different number of arguments, this process is known as function overloading. In this, basically we change the functionality of one function from one to any several ways. तो ये फंक्शन हो गया ओवरलोडिंग। इसके बाद में इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन इज अ फैसिलिटी which is used to reduce the overhead। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया, जब फंक्शन कॉल होता है तो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन तक, फिर कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन तक बार बार हमारा कंट्रोल फ्लो चेंज होता रहता है, जंप होता रहता है, जिसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। उससे बचने के लिए हम छोटे फंक्शंस के लिए इनलाइन कीवर्ड यूज कर सकते हैं। What is the function prototype? Function prototype is the basic format of a
फंक्शन, एक प्रारूप होता है हमारे फंक्शन का जो हम कंपाइलर को बताने के लिए यूज करते हैं कि व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस फंक्शन एंड व्हाट विल बी द पैरामीटर्स, हाउ मेनी पैरामीटर्स विल बी यूज्ड। उसके बाद में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या अंतर है? कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू में we will pass the value and those parameters will be received in some temporary formal parameters. तो actual and formal parameters, double parameters use होते हैं and we have to return the result to actual parameters. In call by reference or call by address we don't need to return the value because we are playing with the main parameters, actual parameters only. उसके बाद में structured programming में function के क्या फायदे हैं? What are the benefits of function? In function with the help of function we can reuse the pre-existing code again and again. It is very fast. It is very easy to find the errors in the function, and it is very easy to implement or update the function. हमें कुछ चेंज करना है, अपडेट करना है तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। दो वैल्यूज को आपस में अदला बदली कॉल बाय रेफरेंस प्रणाली से करने का प्रोग्राम लिखिए, तो इसको स्वैपिंग बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वैप। ए में 10 है, बी में 20 है, हम क्या चाहते हैं? ए में 20 आ जाए, बी में 10 आ जाए, तो क्या हो रहा है? स्वैप हो रहा है। तो स्वैप करने की प्रोसेस का प्रोग्राम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये प्रोग्राम मैं आपको नोट्स में दे दूंगा एंड फर्दर हम जब भी प्रोग्रामिंग सेशन रखेंगे उसके अंदर हम ये प्रोग्राम बना के देख लेंगे। आप सभी ट्राई करना कि ये जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रोग्राम्स के, अगर आपसे होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प करूंगा, डेफिनेटली हेल्प करूंगा। इसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल की गणना के लिए फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाइए। अब ओवरलोडिंग आपको आता है ऑलरेडी, फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एंड आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें क्या करना है? दो, इसके अंदर कितने पैरामीटर्स होंगे? इसके अंदर एक की रेडियस ही भेजनी होती है, तो ये सिंगल पैरामीटर वाला फंक्शन होगा जिसका नाम होगा एरिया, एंड ये होगा 2 पैरामीटर्स वाला, इसका नाम भी होगा एरिया। सेम नाम के जब दो फंक्शन हो जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14 इंटू आर, जो भी आएगा आर को 2 बार गुना कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा हमारा सर्कल का एरिया, एंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। हम दो वेरिएबल ले लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, आपने बाकी सब कुछ सेम करना है जैसे हमने एडिशन में किया है। तो अगर आप खुद कर सको तो करो, अदरवाइज आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू विद दिस इन द नोट्स एंड और विद इन द लाइक प्रोग्रामिंग सेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, हमारा भी ये सेगमेंट पूरा हो गया है। ये जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं प्रोग्रामिंग के, तो ये हम प्रोग्रामिंग सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, आपकी बुक में दिए हुए नहीं है। मैं आपको प्रोग्राम्स बना के इसका डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता है तो एक दिन हम प्रोग्राम सेशन रखेंगे जिसमें मैं कंप्यूटर पे आपको ये सारे प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट चैप्टर इन द कमिंग सेशन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, C++ के नए फीचर है। क्लास इज अ रैपर विच इज यूज्ड टू बाइंड टुगेदर डेटा एंड फंक्शंस, डेटा एंड डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब ये बताना मेरे को कमेंट्स में, मैंने डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस क्यों बोला, डेटा एंड फंक्शन सीधा क्यों नहीं बोला। ऑब्जेक्ट की सिंपल डेफिनेशन होगी, ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप। क्लास का एक वेरिएबल क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, या क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इतना काफी है, फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।